तो मुझे जब भी चिंतन के बारे में कुछ समझ में आए, उससे पहले एक बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं जिनका नाम है प्रदीप। उनकी जो कुछ लाइनें हैं मुझे बार बार समझ में आ जाती। जब भी चिंतन का विषय आता है तो कवि प्रदीप क्या कहते हैं कि कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। क्या कह रहे हैं? कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो, अपनी ही नजर में तुम हो क्या तुम, ये मन की तराजू से तोलो। हरदम बैठे ना रहो, हरदम बैठे ना रहो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद को भी तो पेश करो अपनी ही अदालत में। केवल अपनी कीर्ति को ना देखो। बोधि प्रकाश कैसा बोल लेते, अच्छा बोलते हैं। हो सकता है ये मान अभिमान आए, इसलिए वो क्या सचेत कर रहे हैं, केवल अपनी कीर्ति को ना देखो, कमियों को भी टटोलो, कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, उस कवि को मैं साधुवाद करता हूँ। और इधर भगवान बुद्ध इस विषय पे क्या कहते हैं, अध्यात्म में जाते हैं तो क्या कहते हैं, यत यतो सम्म सती, यतो यतो सम्म सती खंदानम उपदा व्यंग, लबदी पीति पामुजंग हमते तंग बिजानतंग। अर्थात यत यतो सम्म सती, जैसे जैसे भिक्षु सम्मा सती करता है, किसकी? 5 स्कंदों की। और 5 स्कंद कौन से हैं? रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। इन पांचों की जो 5 स्कंद हैं, ये दुख स्कंद भी कहे जाते हैं। इनसे ही दुख प्रकट होता है। क्या कहते हैं, जब जब भी कोई साधक, उपासक हो, भिक्षु हो, धम्मचारी हो, धम्मित्र कोई भी हो, जब जब इनकी सती करता है, इनकी उपद व्यंग, इनकी जो उत्पादन है कैसे होता है, इनका व्यय कैसे होता है, इनका विनाश पर, उनकी उत्पत्ति पर विचार करता है, तो क्या होता? लभती, लाभ होता है। पीति पामोजंग, पीति और पामोजंग मतलब प्रमोद, आनंद। तो क्या होता है? प्रीति होती है, आनंद होता है। अमते तंग बिजानतंग, अर्थात अमतंग क्या है? अमृत। अब बिजानतंग मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा रूपी जो अमृत है इसको प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? जब जब कोई भी साधक हो, साधका हो, भिक्षु हो, धम्मचारी हो, धम्मित्र हो, जब इन 5 स्कंधों की रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान की उत्पत्ति और उनके विनाश को जब जब देखता है, उस पर विचार करता है, उस पर चिंतन करता है, तब तब वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। इस विषय में मेरा जो आज का कुछ चिंतन है कुछ इस प्रकार से है। पहले मैं कुछ खास बहुत ही हल्के रूप में बताने का प्रयास करूंगा, केवल पॉइंट बताऊंगा, उनको मैं विश्लेषण नहीं करने वाला हूं। केवल आप चिंतन मनन कर सकते हैं कि इन सभी को आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, चिंतन क्या है? तो चिंतन आपने सुना है कि कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो, अपनी नजर में हो क्या तुम, ये मन की तराजू से तोलो। यही चिंतन है। जो कुछ पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, पठन करने के बाद, उस विषय पर जब हम मन की गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं, या उसका जब अनुभव लेते हैं, उसे हम चिंतन कहते हैं। जैसे आपने कालाम सूत्र को पढ़ा होगा कि कालाम सूत्र के अंदर उसको पढ़ने के बाद क्या अनुभव होता है, कितना महत्वपूर्ण है वो, कितना सही है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि इसको जो बहुत लोग मानने वाले हैं,
किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी उच्च व्यक्ति ने ये बात बताई है। बहुत सारी बातें बताई हैं वहां पर, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। वो क्या कहते हैं अंत में, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बातें मेरे लिए सही नहीं है, मेरे परिवार के लिए नहीं सही है, मेरे समाज के लिए सही नहीं है, मेरे देश के लिए सही नहीं है, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। अगर मेरे हित में है, मेरे परिवार के हित में है, मेरे जो धर्म बंधु है उनके हित में है, समाज के हित में, देश के हित में, तभी उसका अनुकरण करना है, अन्यथा उसको त्याग देना। ये चिंतन है। तो चिंतन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है, हमें अपने मन में गांठ बांध लेनी है कि चिंतन करने से गुलामी की परंपरा टूटती है। कैसे टूटती है? एक जगह लिखा हुआ है, भाव कुभाव अनख आलसही, नाम जपत मंगल दस दिसही। क्या लिखा है? चाहे इच्छा से ले लो, चाहे अनिच्छा से ले लो, आपके अंदर भाव आ रहा हो या ना आ रहा हो, श्रद्धा आ रही हो ना आ रही हो, कैसे भी आप नाम जप लो हमारा, नाम जपत मंगल दिस दिसही। तो नाम लेने मात्र से आपका दसों दिशाओं में कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? किसी का नाम जपने से कल्याण हो सकता है क्या? तो चिंतन जब करते हैं तो पता चलता है इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ गुलामी की परंपरा टूटती है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसकी सोच स्वतंत्र होती है, मन का विकास होता है। प्रतीत समुत्पाद जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने तैयार किया है हम सबके लिए, वो क्या है हमारी समझ में आता है। क्या कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बगैर कारण के कोई घटना, कोई इवेंट होने वाली नहीं है। हमें अच्छी तरीके समझ में आ जाता है और बगैर समझे हम किसी बात को फिर स्वीकार यूं ही नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारी चिंतन से चिंतनमयी प्रज्ञा का विकास होता है। तीन तरह की प्रज्ञाएं है ना, श्रुतमय प्रज्ञा जो सुनने से या पढ़ने से आती है, दूसरी चिंतनमयी प्रज्ञा जो चिंतन करते हैं उस बात पर, उससे और ज्यादा विकास होता है, तीसरी होती है भावमयी प्रज्ञा जो हम उस काम को फिर लगता है कि सही है, इसे हमें करना ही चाहिए, तो उससे और ज्यादा प्रज्ञा का विकास होता है। अगर मान लो चिंतन नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? हम लकीर के फकीर हो जाएंगे। और आज भी बहुत सारे लकीर के फकीर हैं। मुझे तो यहाँ पर याद आती है कबीर साहब का एक दोहा, एक कोई छंद है क्या, अब मुझे वो नहीं आता है। वो कहते हैं, बदरा फार डारे रे इन पोपो ने, उजबाई दिए पत्थरा। बादल फाड़ डाले इन्होंने, गजब ढा दिया उन्होंने, तो इन्होंने पत्थर भी पुजवा दिए। इंसान की मर्यादा खत्म, केवल पत्थर पूजो तभी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होता, अगर चिंतन नहीं किया तो हम भी वहीं चले जाएंगे पत्थर पूजा में। हमारी सोच, हमारी समझ विकसित नहीं होने वाली है, हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हम गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग जो बुद्ध का रास्ता नहीं अपनाए हुए हैं, अबोध का रास्ता जो अपनाए हुए हैं, आज भी वो अबोध ही हैं, वो उन्हीं में ही विश्वास करते हैं। इससे हम कर्मकांडी बन सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारे भारत में बहुत सारा हो रहा है। अभी देखा होगा, दो त्योहार निकले हैं, एक पति की लंबी उम्र के लिए और एक बच्चों की लंबी उम्र के लिए। ये जो त्योहार अभी जल्द निकला है, तो आप चिंतन कर सकते हैं यहाँ पर, क्या हम किसी की पूजा पाठ करने से क्या हमारे पति की लंबी उम्र हो सकती है? क्या उस पूजा पाठ से हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो सकती है? लंबी उम्र कैसे होगी, स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा? हमने अभी बताया था बुधवार को, आपने सुना होगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, भाई डू बी फेल। तो आप उस पर चिंतन कर सकते हैं। अगर वो अच्छा लगा है टॉपिक तो आप उस पर चिंतन कर सकते हैं। अगली बात यह है
कि हम पाखंडी भी बन सकते हैं। आज बहुत सारा भारत में पाखंड हो रहा है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग नहीं है, वो अबोध का मार्ग है, अबोधों का मार्ग है। तो वह बहुत सारे पाखंडी भी, बहुत सारा पाखंड फैला हुआ है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, केवल इशारा कर रहा हूं। हम अपराधी भी बन सकते हैं अगर चिंतन नहीं किया तो। बहुत सारे लोग जो गुलाम हैं, उन गुलामों के आका हैं, उनको कहते ऐसा कर दे तेरा सही हो जाएगा। उन गुलामों के आकाओं के चक्कर में वो क्या करते हैं, जादू टोना टोटका पाखंड पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कहते हैं तू बलि चढ़ा दे तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे बच्चा पैदा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ तक हमने देखा है कि कुछ लोग जो है अपने ही बच्चे की, अपनी बेटी की बलि उसमें चढ़ा देते हैं, और जब पता चलता है पुलिस को तो वो जेल के अंदर होते हैं। अगर हमने स्वतंत्र चिंतन नहीं किया तो हम क्या है, अपराधी भी बन सकते हैं, क्योंकि जो उनको जैसा बताया जाएगा वो वैसा ही करने लग जाएंगे। उनका जो आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक जो विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। वो 3 बंधन में फंसे रह जाएंगे। कौन से 3 बंधन है? सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श। वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने जो कुछ भी सोचा है, कुछ भी सुना है, जो भी समझा है वही सही है, पक्का रास्ता मान लेते। वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते। आप कितने भी बुद्ध के बारे में बताओ, वो नहीं मानते। वो हमेशा जो विचिकित्सा में ही रहते हैं। अगर इनकी बात मान ली तो कहीं ऐसा ना हो हमारे पुराने देवी देवता नाराज हो जाए, रूठ जाए, तो हमारा कुछ भी नुकसान हो सकता है। और कुछ लोग कह भी देते हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे परिवार का सत्यानाश भी हो सकता है। डरे रहते हैं, फैसला ही नहीं ले पाते क्या सही क्या गलत है। और तीसरा बंधन शील व्रत परामर्श है, दिखावा करते रहते हैं। अभी आप देख रहे हो 22 प्रतिज्ञाओं का धम्म दीक्षा लेने का दौर चल रहा है। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने न जाने कितनी बार पहले 22 प्रतिज्ञा ले ली होंगी, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया होगा, तो मेरा भी नाम आगे आ जाएगा, मेरा भी फोटो आ जाएगा। वो दिखावा करते रहते। अरे दीक्षा तो मन से लेनी होती है। 5 जो सील है उनका पालन करना होता है। एक बार ले ली तो उसका पालन करना है बस। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग बस वो ही बार बार आगे चेहरा, सबसे आगे की लाइन में वो ही दिखाई देंगे। अभी हमने देखा, अभी कुछ हमारे मित्र हैं जो पहले से ही है फिर भी आगे की लाइन में, और वो भी सेल्फी खींच के देते हैं कि देखो मैं वहां गया था, मैंने भी 22 प्रतिज्ञा ली थी। और वो 40 साल से यही करते आ रहे हैं। एक मेरा मित्र मिला था, मेरी बातचीत होने लगी कि आपने प्रतिज्ञा आपने भी ली क्या? बोले हाँ, हमने आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो पहली ले ली है। बोले भाई साहब हमने तो 37 बार अब तक का नाम जो का नाम दीक्षा ले चुके हम। आपको क्या पता है हम पक्के बौद्ध हैं। और कई तो हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, जितनी बार दीक्षा लेते हैं हम भारतीय बौद्ध महासंघ का सर्टिफिकेट भी हमें मिलता है। अब आप भी बताइए तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो बाकी चिंतन कर पा रहे हैं? उनकी स्वतंत्र सोच है क्या? ये भी एक गुलामी है, ये भी एक गुलामी है। तो आप भी चिंतन कर सकते हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे हो कि बार बार दीक्षा लेते हैं, तो वो चिंतन कर सकते हैं कि दीक्षा कितनी बार लेनी है, करना क्या हमें उसके बाद, दीक्षा लेने के बाद में। आगे से हम एक बात और बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक विकास तो अवरुद्ध होता ही है, 3 बंधन में तो फंसे ही रहते हैं। उनका आगे की जो समझ वो भी विकसित नहीं हो पाती है। बहुत सारे दिमाग में उलझन वाली बातें आती रहती हैं, आज भी आ रही हैं, और हमारे सामने यहाँ भी प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं कि वो जो है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मरने के बाद जन्म होता है या नहीं होता है, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म के बारे में कुछ बताया या नहीं बताया है। अरे जिन बातों को भगवान बुद्ध ने नकार दिया, चर्चा ही नहीं की, जिन बातों को बाबा साहब ने नकार दिया उस पर चर्चा ही नहीं की। उन्होंने तो ये कहा कि जो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उलझे रहते उन्हीं बातों में। अरे जानना जरूरी है। कुछ लोग पूछते रहते हैं, अरे पूछते रहते तो उस पर चिंतन कर सकते हैं, क्या ये जरूरी है? खाम खां के प्रश्नों में उलझते रहते हैं अगर हम चिंतन नहीं करते हैं। कार्य कारण का भाव क्या है, उसका सिद्धांत क्या, हम नहीं समझ पाएंगे। हम जो है भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म संबंधी बेकार के विषयों में ही उलझे रहेंगे।
और हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन से धीरे 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 दूर होता चला जाएगा और फिर से हम पुनः भव चक्र में फंस जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है, बहुत सारे कहते हैं, मुझे भी पूछते हैं पर्सनल, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो चिंतन के विषय क्या हैं। तो मैं बता दूं शॉर्ट में, चिंतन के विषय हैं अनंत। आप किसी भी विषय पर चिंतन कर सकते हैं, बहुत सारे विषय हैं। आप चिंतन कर सकते हैं कि सारे प्राणी दुनिया में जितने भी हैं आहार पर निर्भर हैं, तो इसका अगर चिंतन करेंगे पता चलेगा मेरा पेट तो भर गया, लेकिन न जाने कितने लोग भूखे होंगे। और वहां पर बोधिसत्व की भावना जागृत होगी, अपने आस पड़ोस में उनकी मदद कर पाएंगे। हम जो है समझ सकते यहाँ पर कि सबसे बड़ा मार्ग, सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, तो समझ में आता है कि आर्य अष्टांग मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। हम चिंतन कर सकते हैं कि हमारा जीवन कौन सा श्रेष्ठ है, हम कौन सा जीवन पसंद करते हैं, लौकिक या लोकोत्तर। भौतिक जीवन ज्यादा पसंद है हमें या आध्यात्मिक जीवन ज्यादा पसंद है। अभी भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि जो जो 5 स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश को समझ लेता है, जान लेता है, उसका चिंतन करता है, उसकी उत्पत्ति और विनाश को समझता है, वो ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को पाता है। तो फिर अमृत पद क्या है, अमृत क्या है, ये समझ में कब आएगा, जब हम चिंतन करेंगे। मध्यम मार्ग 2 तरह के बताए गए हैं, एक है दृष्टि मार्ग और एक भावना मार्ग। इसका भी चिंतन कर सकते हैं। 2 बेसिक ध्यान हमें बताए जाते हैं, कौन कौन से, आनापानसति और मेत्ता भावना, उसका चिंतन कर सकते हैं। 2 शरणगमन है, एक समतल है और एक ऊर्ध्वगामी है। समतल का मतलब दीक्षा ले ली, फिर अगली साल फिर दीक्षा ले ली, फिर और दीक्षा ले ली, है ना। इस बार 14 अप्रैल मना ली, अब अगली बार 14 अप्रैल मनाएंगे, फिर अगली बार पूरे 1 साल का 365 दिन का इंतजार करते हैं। ये कौन सा शरणगमन है, बस चल रहा है दिखावे के लिए। और एक है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब उसमें विकास होता है, हम पंचशीलों को समझते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, आचरण करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान के जो अवरोध हैं उनको देखते हैं, उन पर चिंतन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 शरणगमन है, समतल और ऊर्ध्वगामी। 2 प्रकार के हमारे मन होते हैं, तो हमें चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है कि मेरा मन जो है कैसा है, प्रतिक्रिया देने वाला या सृजन करने वाला। हम लोगों को प्रतिक्रियाएं करते हैं, रोकते टोकते टीका टिप्पणी ही करते रहते हैं, या कुछ करने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव हो गया, जो लोग करते हैं ना, उनके करने में टीका टिप्पणी कुछ कुछ कमियां निकालते रहते हैं। तो हमारा भी मन ऐसा ही है क्या, या हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो दृष्टि को समझने के 2 तरीके होते हैं। अगर हमने अपनी दृष्टि को बदलना है तो 2 तरीके हैं, एक तो प्रतिमाएं हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखिए आप, आपका मन बदलेगा। और संकल्पनाएं हैं, आप संकल्पनाएं कर सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं। क्या बाकी बुद्ध ऐसे थे जैसा हमें बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है? क्या उनके अंदर समता, मैत्री, करुणा की भावना थी क्या उनके अंदर वीर था क्या उनके अंदर प्रज्ञा थी क्या? इसका चिंतन कर सकते हैं। 3 प्रकार की जो तृष्णा है उसका चिंतन कर सकते हैं। कौन कौन सी तृष्णा है? काम तृष्णा है, भव तृष्णा और विभव तृष्णा है। 3 जो बंधन है अभी हमने बताया था, सत्कार, दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, इसका चिंतन कर सकते हैं। 3 शरण है, इनका चिंतन कर सकते हैं। बुद्ध की शरण है, धम्म की शरण है, संघ की शरण, और इसीलिए बुद्धानुसति कराया जाता है, आप उसका चिंतन कर सकते हैं। 3 रत्न बताए गए हैं। रत्न बहुत ही कठोर होते हैं लेकिन बहुत ही चमकीले भी होते हैं। जितना उनको घिसा जाता है उतनी चमक बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि जितना हम ध्यान करते जाएंगे उतना ही हमारे मन का विकास होता चला जाएगा। 3 प्रज्ञा है, श्रोत्र प्रज्ञा है, चिंतन में प्रज्ञा है, भावना में प्रज्ञा, इसके बारे में हमने बताया, उसका चिंतन कर सकते हैं। सबसे अच्छा मार्ग कौन सा? आर्य अष्टांग मार्ग, उसका अध्ययन करके उसका चिंतन कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, उसका उपाय भी है। 4 निम्न लोक हैं। जब भवचक्र पढ़ते हैं, जो हमारे सामने बहुत सारे मित्र बैठे हुए हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, भवचक्र को पढ़ाया जाता है
एक तरह से जीवन जीने की जो कला है यहीं से समझ में आती है। तो 4 निम्न लोक हैं, क्या हम इन्हीं लोकों में पड़े रहना चाहते हैं या जो 2 उच्च लोक है उनमें भी जाना चाहते हैं? तो 4 निम्न लोक कौन से? असुर लोक है, प्रेत लोक है, नरक लोक है, प्राणी लोक है। क्या हम इन्हीं में फंसे रहना चाहते हैं या इनसे निकलना चाहते हैं? 4 सतियां हैं, जिसमें से एक सती का हम हमेशा ध्यान कराते हैं। आपने देखा वो कायानुसती, वेदनानुसती। वेदनानुसती का मतलब कुछ कुछ होता है, फीलिंग्स होती है हमारे शरीर में। और चित्तानुसती हमारे अंदर चित्त में क्या क्या वर्तमान में चल रहा है। और धम्मानुसती में सही में सच क्या है। पंच इंद्रियों के बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा हमें नुकसान होता है अगर इनका अधिक उपयोग किया, इन पर सम्यक साधना नहीं की। तो आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है, इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। पंच धर्मेंद्रिय के बारे में चिंतन कर सकते हैं। श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, समाधि और प्रज्ञा है। हमारे ध्यान की 5 बाधाएं हैं, जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके कई बार मैंने भी बताया है, प्रज्ञा ने बताया है, नागरतन जी ने बताया, विमल प्री जी ने बताया, सबने बताया। और अभी अभी कुछ दिन पहले धम्मचारिणी आर्यमणि ने भी बताया है। उस पर भी चिंतन कर सकते हैं हमारे ध्यान में कौन कौन सी बाधाएं आती है। काम, छंद है, व्यापाद है, बेचैनी और आशंका है, आलस है या विचिकित्सा, अर्थात हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। करूं ध्यान या ना करूं, अभी करूं, शाम को करूं, दोपहर करूं, कब करूं, कौन सा समय उचित होगा, हम निर्णय नहीं ले पाते। हम पंचशीलों के बारे में चिंतन कर सकते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। जैसे कि मैत्रीपूर्ण कर्म करना है, मुक्त से दान देना, शांति सादगी और संतुष्टि से रहना है, सत्यतापूर्ण संवाद करना है, जो कि हमारे समाज में एक जीवन की अनोखी पद्धति है। और उसके अलावा अपने मन को स्मृतिवान रखना है, सुस्पष्ट रखना है और हमेशा प्रदीप्त रखना है, अर्थात नित नई प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए अपने मन को हमेशा तैयार रखना है। रूप ध्यान के जो 5 घटक हैं उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं। जब ये 5 बंधन जो ध्यान के टूटते हैं तो वहां पर क्या मिलता है हमें? वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, बहुत सारे चिंतन के विषय हैं। और बहुत सारे चिंतन के विषय में से आप ध्यान की गहराई में जाने के लिए कौन कौन सा चिंतन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको क्या पसंद है, कौन सा विषय कर सकते हैं, कोई सा भी विषय ले सकते हैं। और चिंतन को और अच्छा समझने के लिए लगभग आज से 7 साल पहले मैंने चिंतन का एक विषय अभ्यास में लिया था। हालांकि वो 10 दिन का था, बहुत बड़ा विषय है। वहां मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो मुझे फिर से याद आ रही हैं। आपने पहले भी सुना होगा, तो मैं फिर से उनको सुनाना चाहता हूँ। उस चिंतन का कैसे हमारे ऊपर असर पड़ता है, जब चिंतन करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे मन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक दिन मेरी मेरे स्व से मुलाकात होगी, अर्थात मेरी खुद से ही मुलाकात हो गई। बातों ही बातों में मुखालफत हो गई, आमना सामना हो गया। भौचक्का सा रह गया मैं, कहाँ सो गया था मैं। बाबा रे बाबा, इतने सारे सवाल, अभी कितने सारे हमने बता दिए। तो ये भी आपके अंदर आ रहा हो, कितने सारे बता दिए, 1-2 ही बता देते, इतने सारे बताने की क्या जरूरत है। बाबा रे बाबा, इतने सारे सवाल, मैं कैसे रहा, कहाँ रहा, पूछे ही नहीं मेरे कुशलात। इतना बड़ा ढेर मेरे ही अकुशल कर्मों का क्या होगा परिणाम, सोचा ही नहीं इन कुकर्मों का। भागता रहा बाहर। किधर भागते हैं हम अधिकतर? बाहर भागते हैं। भगवान बुद्ध किधर भागे? बाहर की दुनिया को छोड़ छाड़ के अंदर की तरफ भागे। और हम किधर भाग रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ज्यादा, मोर एंड मोर, और ज्यादा पैसा आ जाए, और संपत्ति हो जाए, गाड़ी बंगला बहुत सारा हो जाए, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई हमारे जैसा ना हो, हमारे भारत में कोई हमारे इतना पैसे वाला ना हो, उधर ही भागते रहे। मैं भागता रहा बाहर, अंदर झांका ही नहीं, अकड़ता रहा दुनिया में, अपने को ताका तक नहीं। स्व बोला मेरा मुझसे, अंदर से आवाज आई, स्व बोला मेरा मुझसे, जाओगे कहां तक,
जहां भी जाओगे मुझे पाओगे वहां तक। मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं। ये भौतिक जीवन ऐसा है, आखिरी सांस तक मैं लगी ही रहती है। स्व बोला मेरा मुझसे जाओगे कहां तक, जहां जाओगे मुझे पाओगे वहां तक। स्व बोला कभी चिंतन किया है, खोजना है क्या, कभी इसका भी मनन किया है। सो बोला मेरा मुझसे कभी चिंतन किया है, खोजना है क्या, कभी मनन किया है। मैं बोला है ना, मैं रहती है ना। मैं बोला चिंतन, कैसा चिंतन, किस चीज का चिंतन। अंदर से आवाज आती, अरे बाबा अनित्य का चिंतन, अनात्म का चिंतन और दुख का चिंतन। आया कहां से, इसलिए आया, करना है अब क्या। अब तो बुढ़ापा आने लगा ना हम लोगों का। करना है अब क्या, कभी इसका ख्याल आया, या मोर एंड मोर एंड मोर में फंसे हैं। करना है क्या, कभी इसका ख्याल आया है, किया है कभी 6 धातुओं का ध्यान, जिसमें 4 को हम कराते अक्सर, है ना। पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, और 2 और धातुएं हैं, उनका हम चिंतन यहाँ नहीं कराते हैं, तो आप शिविरों में जा सकते हैं। किया है कभी 6 धातुओं का ध्यान, नहीं, तो फिर कैसे टूटेगा तेरा मान। ये घमंड कैसे टूटेगा, डरते ही रहोगे। अगर साथ है और विषय पर है मन, परिणाम भी अर्थपूर्ण है, तो समझ लो हो रहा है चिंतन। अद्वेषी है, बैर अवेरी है, निर्लोभी है मन। द्वेष अगर नहीं है, अद्वेषी है, अवेरी है, निर्लोभी है, अगर मन प्रज्ञा है, करुणा है, समता है, तो बस हो रहा चिंतन। इतना ही काफी नहीं है तेरे लिए, इतना कुछ होने के बाद में काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है तेरे लिए। कल्याण मित्रता और संपर्क भी हो एक दूजे के लिए। सतत प्रयासरत रहना, सदा साधना में ही रहना। क्या करना है, सतत प्रयासरत रहना, प्रयास करते रहना है ना। कैसे कहते हैं, रसरी आवत जाते सल पड़त पड़त निशान, है ना। बार बार रस्सी जब सिल पर पड़ती है तो पत्थर भी घिस जाता है ना। तो हमने क्या करना है, सतत प्रयासरत रहना, सदा साधना में ही रहना। ऐसा नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, है ना। कल बहुत थक गए थे, रात को लेट ड्यूटी से आए थे, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो समझ लो एक दिन अगर छूट गया तो समझ लो 1 महीने का गैप हो गया, फिर दोबारा बैठने बड़ा जोर पड़ता है, वहां नहीं पहुंच पाते हैं। बस समझ गया मैं अभी इतना ही काफी है। धन्य है आप, निर्वाण में यही लाभी है। यही है सत्य की सत्यता, और अच्छाई है गहराई की कल्याण मित्रता। होने जा रहा है मौन, होने जा रहा है मौन, देना पड़ेगा विराम, लेकिन मैं आप सभी को जरूर करूंगा सलाम। याद रखूंगा मैं 2 सागर को, एक बोधि के सागर, दूजे मैत्री के सागर को। भूल न पाऊंगा कभी ब्रह्मचारी नाग केतु को। भूला था, दिलाया मुझे याद मेरे ही हेतु को। नादान हूं माफ करना, अंत में करता हूं सभी मित्रों को नमन। नादान हूं माफ करना, यही है मेरा चिंतन। धन्य है आप, धन्य है आप, और धन्य है भंते जी का संघ। संकल्प है बोधि प्रकाश का, संकल्प है बोधि प्रकाश का, रहेगा त्रिरत्नों के संग। ये मेरा चिंतन था, जो मैंने आज से 7 साल पहले कभी किया था, आपको मैंने सुनाया है। अब मैं आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मैं एक विषय भगवान बुद्ध की धम्मपद से
बोलना चाहूंगा उसका मैं कोई कहानी नहीं बताऊंगा। आप उसमें से एक विषय हल्का सा हम लेने का प्रयास करेंगे, इतने सारे विषय तो नहीं ले सकते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? पंच छिंदे पंच जहे पंच चतुरी भावये, पंच छिंदे पंच जहे पंच चतुरी भावये, पंच संगाति को भिक्खु को गणितोति बुच्चति। अर्थात 5 को छेद दो। आप जानते ना, छेद दूंगा वो ही छेदना है। किसको छेदना है? पड़ोसी को नहीं। सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, कामराग और व्यापार, इनको छेदना है अच्छी तरीके से। इनसे हमारा कोई संपर्क नहीं। और पंच जहे, उसके बाद अगले जो 5 संयोजन है, 5 जो बंधन है, उनको काट डालो। कौन कौन से? रूप राग, अरूप राग, मान, औदित और विद्या। ये 5 जो ऊपर के बंधन हैं, और 5 उससे भी बड़े बंधन हैं। अगर इन 10 बंधनों को काट दिया तो क्या होगा? इनमें आपको सहायता कौन करेगा? कौन करेगा? श्रद्धा। ये बल है हमारे 5 बल, जिनको कहा जाए। श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, समाधि और प्रज्ञा है। इनको 5 बल कहा जाता है। भगवान बुद्ध के 10 बल हैं, और ये 5 धर्मेंद्रिय भी कहलाते हैं, 5 बल भी कहलाते हैं। इन 5 इंद्रियों की जो धर्मेंद्रिय कहलाती, इनकी भावना करनी है, इनका चिंतन करना है। राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्या दृष्टि, इन 5 के संसर्ग को क्या करना है? अतिक्रमण करना है, इनको हटा देना है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? काम, भव, दृष्टि और विद्या के जो ओघ हैं, जो बाढ़ है, उनसे पार हो जाएंगे, भव चक्र से पार हो जाएंगे, और हमारा जो जीवन है निर्वाण की तरफ जाएगा। निब्बाण यानी निर्वाण की तरफ जाएगा। तो आज हमें इन्हीं में से जो 5 बल हैं, इन पर ही हमें चिंतन करना है। कौन से हैं 5 बल? आप नोट कर सकते हैं अपने मन में। श्रद्धा, हमारे अंदर है श्रद्धा त्रिरत्नों के प्रति, कितनी है? आप उसका चिंतन करेंगे। वीर, हमारे अंदर सकारात्मक कार्यों में लगने वाली ऊर्जा है, ताकत है। कोई बदले या न बदले, मैं बदलूंगा। तीसरा स्मृति है, हमारी स्मृति कहाँ पर है, उसका विकास करना है, किस लेवल पर है। और समाधि, जब जब हम चिंतन को कर रहे हैं तो हमारी समाधि की अवस्था है या नहीं और कैसी है। और जब ये होगी तो हमारी जो विकसित होने वाली प्रज्ञा है, वो कौन सी प्रज्ञा हम विकसित कर रहे हैं? श्रुत में कर रहे हैं, चिंतन में कर रहे हैं, या भावना में प्रज्ञा का विकास कर रहे हैं, ये हमारी समझ में आ जाएगा। तो आज मैं यही रुकना चाहता हूँ। 5 जो बल हैं, 5 जो धर्मेंद्र हैं, उनका चिंतन करेंगे। कौन कौन सी है? श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, समाधि और प्रज्ञा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया। आगे समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे सुन लिया है, इसलिए आप मन की गहराइयों से आप सभी का मैं साधुवाद करता हूँ, आप सभी का पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।